पुष्कर धीमी सांस लेते हुए और दबे पैरों से प्रियंका के पीछे पीछे चल दिया। पुष्कर जानना चाहता था कि वो खतरनाक शैतानी शक्तियों वाला आदमी कौन था जो प्रियंका का पीछा कर रहा था। भले ही पुष्कर प्रियंका से बहुत बड़ी दूरी बनाकर चल रहा था, लेकिन फिर भी नाग बाबा की मदद से पुष्कर प्रियंका की फोन पर हो रही बातों को सुन पा रहा था। प्रियंका फोन पर बोल रही थी, अपर्णा, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो तो जल्दी बोलो। प्रियंका को उम्मीद नहीं थी कि अपर्णा कभी उसे भी फोन करेगी। यह पिछले कई सालों में पहली बार हुआ था। और तो और प्रियंका अभी भी हैरान होकर सोच रही थी कि अपर्णा के पास उसका नंबर कहां से आया था। भले ही प्रियंका और अपर्णा एक ही घर में रहती थी, लेकिन वो हमेशा से ही अजनबियों की तरह रहती थी। प्रियंका सोचने लगी, हो सकता है अपर्णा ने मेरा नंबर दादाजी से या पापा से मांगा हो। प्रियंका धीमे धीमे चलते हुए कॉरिडोर से होते हुए बाथरूम में जाते हुए बोल रही थी, नहीं, मैं ऐसे किसी बैंकेट में नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, माना कि वो इनविटेशन किसी बड़ी फैमिली की तरफ से है, तो तुम अकेले क्यों नहीं चली जाती? हर बार तो तुम अकेले ही जाती हो ना। बाथरूम के बाहर वो खतरनाक शक्तियों वाला आदमी मुस्कुराते हुए बाथरूम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही उस आदमी के कंधे पर एक हाथ आया। पुष्कर ने कहा, तुम प्रियंका का पीछा क्यों कर रहे हो? पुष्कर, जो कि अभी तक अपनी सांस और आहट रेस्ट्रेन करके चल रहा था, उस आदमी को बाथरूम में घुसता हुआ देखकर और सब्र नहीं कर पाया। इसलिए पुष्कर तेजी से आगे बढ़ा और पीछे से ही उस आदमी के गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लेकिन वो आदमी भी कोई मामूली आदमी नहीं था। बिना कुछ कहे ही उस आदमी ने बहुत तेज स्पीड से पीछे मुड़कर पुष्कर के सिर पर अपनी कोहनी से हमला कर दिया। पुष्कर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खतरनाक आदमी की कोहनी पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। उस आदमी पर इतनी खतरनाक फोर्स का हमला हुआ तो उसका शरीर आगे की तरफ घूम गया और उसका मुक्का दीवार से जा टकराया, जिससे कि दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। वो खतरनाक आदमी तुरंत चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो? ये कहते ही उस आदमी ने तुरंत अपनी कमर में लगा हुआ एक खंजर निकाल लिया और कमाल की कलाबाजियां दिखाता हुआ सीधे पुष्कर के गले पर जानलेवा हमला कर दिया। उस आदमी का यह मूव बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि उस आदमी का दुश्मन पुष्कर था। पुष्कर ने एक हाथ से उस आदमी की खंजर वाली कलाई पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया। पुष्कर ने गुस्से से पूछा, बोलो, कौन हो तुम और तुम्हें किसने भेजा है? तभी उस खतरनाक आदमी ने अपने शरीर को मोड़ते हुए कहा, मैं आज तुम्हें यहीं पैरालाइज करके जाऊंगा। उस आदमी ने अपना शरीर इतना ज्यादा मोड़ा कि किसी भी नॉर्मल आदमी की हड्डियां टूट जाती। फिर उसने तुरंत पुष्कर की तरफ मुड़कर थूक दिया। अचानक ही एक सिल्वर कलर की लाइट हवा में तेजी से गोली की स्पीड से पुष्कर के माथे की ओर गई। लेकिन वो सिल्वर कलर की लाइट दरअसल कोई असली लाइट नहीं, बल्कि एक मैजिक वेपन की पावर थी। पुष्कर ने अपनी दोनों आंखों को छोटा करते हुए उस लाइटिंग बोल्ट पर फोकस किया, जिसकी वजह से वह लाइटिंग अचानक ही पुष्कर की आंखों के सामने हवा में ही रुक गई। और तब जाकर पुष्कर ने नोटिस किया कि वह सिल्वर कलर की चमकदार लाइटिंग असल में एक जहरीली नीडल थी, जो कि पुष्कर के माथे से केवल 3 इंच की दूरी पर हवा में रुक गई थी। यह नजारा देखकर वो खतरनाक आदमी खुद ही खौफ में आ गया था। अगले ही पल पुष्कर ने उस आदमी के पेट पर एक जोरदार लात मारी और वह आदमी उड़ता हुआ सीधे दीवार से जा टकराया। अचानक ही दीवार की कई सारी ईंटें नीचे गिर पड़ी। तभी बाथरूम के अंदर से प्रियंका जोर से चिल्लाई। प्रियंका की चीख सुनकर पुष्कर ने ध्यान भी नहीं दिया कि वह लड़कियों का बाथरूम था और तेजी से अंदर घुस गया। जैसे ही पुष्कर बाथरूम में घुसा, उसने देखा कि बाथरूम की खिड़की से किसी ने एक बॉम्ब बाथरूम के अंदर फेंक दिया था। प्रियंका इस वक्त डर के मारे अपने कान ढककर खड़ी हुई थी। पुष्कर ने बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो बॉम्ब उठा लिया। और उसके बाद पुष्कर ने अपनी हथेली को जोर की ताकत लगाकर बंद कर लिया और प्रियंका से दूर ले गया और खुद प्रियंका के आगे खड़ा हो गया। पुष्कर ने उस बॉम्ब को अपनी हथेली में ही जोर से दबाया और जब वो फटा तो ऐसा लगा जैसे कोई सुतली बॉम्ब हो। लेकिन उस धमाके की वजह से पुष्कर की हथेली कांपने लगी और साथ ही साथ पुष्कर की उस बंद मुट्ठी में से चिंगारियां भी बाहर निकल रही थी। इस तरह के किसी बॉम्ब धमाके के बाद आसपास की हवा का टेम्परेचर कई हजारों डिग्री बढ़ जाता है। लेकिन पुष्कर ने अपनी हथेली के अंदर ही उस बम को दबाकर वहीं पर उसकी सारी एनर्जी को खत्म कर दिया था। जब बम का धमाका हो गया और कोई नुकसान नहीं हुआ तो आखिरकार प्रियंका ने चीखना बंद किया और तब जाकर प्रियंका होश में आई और उसने महसूस किया
कि उसके सामने कोई लड़का खड़ा था। प्रियंका हैरान थी और सोचने लगी, बॉम्ब को आखिर हुआ क्या था, और फटने के बावजूद भी उसमें से कोई भी बड़ा धमाका क्यों नहीं हुआ था। प्रियंका ने जब अपने सामने खड़े लड़के की पीठ को देखा तो अचानक उसका शरीर कांप उठा। अचानक ही प्रियंका को महसूस होने लगा कि इस लड़के को प्रियंका ने पहले भी कहीं देखा था। प्रियंका सोचने लगी, कहीं वहीं मास्क वाला हीरो तो नहीं है। तभी पुष्कर ने पीछे मुड़ते हुए कहा, प्रियंका, क्या तुम ठीक हो? इस वक्त जब प्रियंका ने अचानक ही पुष्कर को पलटकर प्रियंका को ऊपर से नीचे तक जांचते हुए देखा कि प्रियंका ठीक थी या नहीं, तो प्रियंका बहुत ऑकवर्ड फील करने लगी। पुष्कर के चेहरे पर प्रियंका को लेकर जो चिंता थी वो बहुत ज्यादा जेन्युइन थी, और प्रियंका सोचने लगी, ओह माय गॉड, ये पुष्कर कैसे हो सकता है? पुष्कर ने जब प्रियंका को इस तरह से शॉक में देखा तो पुष्कर को लगा कि शायद प्रियंका इस सबसे बहुत ज्यादा डर गई होगी। इसलिए प्रियंका को कंफर्ट देने के लिए पुष्कर मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, ये तो बस एक नकली बॉम्ब था। मुझे लगता है तुम्हारे साथ प्रैंक करने के लिए तुम्हारे किसी क्लासमेट ने यह हरकत की होगी। प्रियंका उस बॉम्ब को एक बार देखना चाहती थी, लेकिन पुष्कर ने अपना हाथ अपनी कमर के पीछे छुपा रखा था। तभी पुष्कर धीमे से चलते हुए खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा, लेकिन पुष्कर को खिड़की के बाहर कोई भी नहीं दिखा। पुष्कर समझ चुका था कि बॉम्ब फेंकने वाला जो कोई भी था वो अब तक भाग चुका होगा। तभी अचानक प्रियंका पुष्कर को डरते हुए देखकर बोली, तुम यहां लड़कियों के बाथरूम में क्या कर रहे हो? पुष्कर ने शांति से जवाब दिया, मैं तो जेंट्स टॉयलेट की ओर जा रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें चिल्लाते हुए सुना तो मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे अंदर आना चाहिए। प्रियंका ने तुरंत पुष्कर को बाहर धक्का देते हुए कहा, जल्दी यहां से बाहर जाओ, ये लड़कियों का बाथरूम है। भले ही प्रियंका के ऊपर पुष्कर का पहला इंप्रेशन बहुत ही बुरा पड़ा था, लेकिन इस वक्त पुष्कर ने प्रियंका की जान बचाई थी, इसलिए प्रियंका ने पुष्कर को कुछ भला बुरा नहीं कहा। प्रियंका सोचने लगी, अगर कहीं वो बॉम्ब सचमुच में असली होता तो इसका मतलब पुष्कर ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इस वक्त प्रियंका के चेहरे पर पुष्कर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। प्रियंका पुष्कर के फर्स्ट इंप्रेशन को अभी तक भूल नहीं पाई थी, इसलिए वो पुष्कर को थैंक यू भी नहीं बोल पाई, लेकिन साथ ही साथ अपनी जान बचाने के लिए वो पुष्कर का दिल में बहुत शुक्रिया अदा भी कर रही थी। आखिरकार प्रियंका ने पुष्कर को दरवाजे से बाहर धकेलते हुए कहा, जल्दी जाओ। पुष्कर धीमे से मुस्कुराया और बाहर चला गया, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते पुष्कर सीधे चला नहीं गया, बल्कि दीवार के टूटे हुए हिस्से को देखने लगा। वो खतरनाक आदमी जिसके साथ पुष्कर की लड़ाई हुई थी वो भी भाग चुका था। अचानक ही पुष्कर को पास की सीढ़ियों के ऊपर किसी के हिलने डुलने की आवाज आई। पुष्कर तेज स्पीड से सीढ़ियों के पास पहुंचा और पुष्कर ने देखा कि एक लड़का अपना डीएसएलआर कैमरा लेकर सीढ़ियों के पास छुपा हुआ था। एक ही नजर में पुष्कर ने पहचान लिया था कि वो कैमरे वाला लड़का आखिर अरुण ही था। इस वक्त अरुण अपनी वही टोपी पहने हुए थे। पुष्कर ने तेजी से आगे बढ़कर अरुण का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और बोला, अरुण, तुम यहां क्या कर रहे हो? पुष्कर समझ चुका था कि अरुण यहां छुपकर लड़कियों की फोटोज खींच रहा था, इसीलिए पॉसिबिलिटी थी कि शायद अरुण ने उस खतरनाक आदमी के चेहरे की फोटोज भी खींची होंगी। अरुण तड़पते हुए चिल्लाया, बड़े भाई, अरे बहुत दर्द हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे, मैं टैलेंट स्काउट हूं। बड़े भाई, मुझे इस तरह की जगह पर हमेशा छुप के रहना पड़ता है। भाई भाई भाई, अरे वो मेरा कैमरा है भाई, टूट जाएगा। पुष्कर ने अरुण का कैमरा छीन लिया और उसमें फोटोज चेक करने लगा। पुष्कर ने देखा कि थोड़ी देर पहले हुई लड़ाई की फोटोज भी अरुण ने खींच रखी थी और उस खतरनाक आदमी का चेहरा भी एक फोटो में आ गया था। पुष्कर जैसे जैसे फोटोज को चेक करता गया तो अचानक ही पुष्कर की नजर प्रियंका की फोटोज पर पड़ी, जिसमें प्रियंका बाथरूम में अंदर जा रही थी। अरुण फोटोज खींचने में एक्सपर्ट था। प्रियंका के कॉरिडोर से गुजरने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसने कई दर्जनों फोटोज खींच ली थी। अरुण ने भी ये नोटिस किया और तुरंत उठकर पुष्कर से 2 कदम दूर चला गया और बोला, बड़े भाई, मेरी बात शांति से सुनो। मैं यहां बैठकर प्रियंका की फोटोज खींचने के लिए नहीं आया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो भी यहां आ जाएगी। मैं तो टैलेंट स्काउट हूं। मैं तो ऐसी जगह पर इसलिए बैठता हूं ताकि कभी कोई स्टार परफॉर्म करने के बाद बाथरूम की तरफ भागे तो मैं उनकी कुछ 2-4 फोटोज खींच सकूं। सच में मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था बड़े भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं। पुष्कर आगे बढ़कर अरुण को पीटने ही वाला था कि अचानक उसे एक भीनी भीनी सी खुशबू अपने पीछे से आई। पुष्कर जैसे ही पलटा उसने देखा कि प्रियंका बाथरूम से निकलकर पुष्कर के पीछे आकर खड़ी हुई थी और वो पुष्कर के हाथ में पकड़े हुए कैमरे में अपनी फोटोज देख रही थी। प्रियंका ने गुस्से से गालियां बकते हुए कहा, ठरकी, परवर्ट, यू स्काउंड्रल।
और वो जमीन पर पैर पटकते हुए मुड़कर गुस्से से चली गई। प्रियंका दरअसल बाथरूम में यही सोच रही थी कि शायद पुष्कर को समझने में उससे गलती हो गई हो। अगर पुष्कर किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता था तो जरूर वो एक अच्छा लड़का होगा और इसीलिए वो पुष्कर को थैंक यू बोलने आई थी। लेकिन अब तो प्रियंका के दिमाग में पुष्कर का इंप्रेशन और भी ज्यादा खराब हो गया था। प्रियंका सोचने लगी, ये ठरकी लड़का चुपके से बाथरूम में जाते हुए मेरी फोटोज खींच रहा था। एक नंबर का परवर्ट है, ट्रास्कल। इस तरह के परवर्ट से तो मुझे दूर ही रहना होगा। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पुष्कर ने पीछे से कई बार आवाज लगाई, प्रियंका प्रियंका, 1 मिनट रुको तो सही, ये कैमरा मेरा नहीं है। लेकिन पुष्कर की आवाज सुनकर प्रियंका और भी तेजी से वहां से चली गई। पुष्कर अब गुस्से से पलटकर अरुण को देखने लगा। अरुण ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, बड़े भाई, अब इस चीज का ब्लेम तुम मेरे ऊपर नहीं डाल सकते। देखो, इतना अनरीजनेबल होने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिविलाइज लोग हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। दरअसल मुंबई यूनिवर्सिटी में जो मेरे नेटवर्क्स और कनेक्शंस हैं, उसके बल पर मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि मुंबई यूनिवर्सिटी में कब कौन कहां पर रहता है। बड़े भाई, अगर अब से तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हर वक्त 24/7 प्रियंका यूनिवर्सिटी में कहां रहती है ये खबर पहुंचा सकता हूं। पुष्कर को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अरुण का वो क्या करे, इसलिए उसने गहरी आवाज में कहा, ये फोटोज जल्दी मेरे फोन पर भेजो। अरुण ने जवाब दिया, ठीक है बड़े भाई, ये तो मैं फोन पर भेज दूं। अच्छा, एक काम करो, अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें ऐड कर लेता हूं। पुष्कर को वो फोटोज उस खतरनाक आदमी को ढूंढने के लिए चाहिए थी ताकि वो पता लगा सके कि कौन था जो प्रियंका के ऊपर जानलेवा हमला करवा रहा था। इस बार प्रियंका के ऊपर बॉम्ब से हमला हुआ था। पुष्कर इस सबको और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरुण ने पुष्कर को अपने फोन में ऐड किया और फोटोज तुरंत भेज दी। तभी पुष्कर ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था मुझे उस आदमी की फोटोज भेजो जिसके साथ मेरी अभी लड़ाई हुई थी। कौन था वो आदमी जिसने प्रियंका पर हमला किया था? क्या पुष्कर उस आदमी को पकड़ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।